सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे विनाशकारी अस्त्र था, जो एक बार किसी शत्रु पर चल जाता था तो बिना नष्ट किए या उसे समाप्त किए वापस नहीं आता था। इसके सामने संपूर्ण समर्पण ही इस अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय रहता था। जो भी इसका प्रतिकार करना चाहता था या सुदर्शन चक्र से लड़ने की कोशिश करता था तो यह अस्त्र उस शत्रु को हमेशा के लिए समाप्त कर देता था। ब्रह्मांड में 3 अमोघ अस्त्र माने गए हैं: शिव जी का पशुपत अस्त्र, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिरा अस्त्र और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। लेकिन कैसे प्राप्त हुआ भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र? इस विषय में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। प्राचीन समय में वीतमन्यु नामक एक ब्राह्मण थे। वह वेदों के ज्ञाता थे। उनकी आत्रेयी नाम की पत्नी थी जो सदाचार युक्त थी। उन्हें लोग धर्मशिला नाम से भी जानते थे। इस ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम उपमन्यु था। परिवार बेहद निर्धनता में पल रहा था। निर्धनता इतनी अधिक थी कि धर्मशिला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से अनभिज्ञ था। धर्मशिला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहां उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के वास्तविक स्वाद का पता लग गया। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हठ पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशिला ने कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वादयुक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की सेवा करो। उनकी कृपा से अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने अपनी मां से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वो कौन है? धर्मशिला ने अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुर राजा था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए। उसका मान इतना बढ़ गया कि वह भगवान विष्णु के श्रीवत्स को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित भावना को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर शिव के पास गए। उस समय महेश्वर हिमालय की ऊंची चोटी पर योगमग्न थे। तब भगवान विष्णु जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर पर ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु के इस प्रकार कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को देते हुए भगवान विष्णु से कहा, देवेश, यह अस्त्र मन की गति से चलने वाला और अपने लक्ष्य का पीछा करके उसे समाप्त करके वापस प्रभु के पास आ जाता है। इस चक्र में 108 मुड़े हुए किनारे हैं। इसमें 12 आरे लगे हुए हैं जो साल के 12 महीनों को प्रतिष्ठित करते हैं। यह आरे इसके मध्य और किनारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह चक्र 6 नाभि वाला है और 2 युगों से युक्त है। इस चक्र के आरों में इंद्र, मरुतगण, यक्ष, राशियों और सभी देवताओं की शक्तियां प्रतिष्ठित है। यह चक्र अपने दिए हुए लक्ष्य के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। यह भयंकर अग्नि और विष उत्पन्न करके अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर देता है। हे नारायण, आप सज्जनों की रक्षा के लिए इसे लेकर निर्भीक होकर शत्रुओं का संहार करें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त करके मार डाला था। उसके पश्चात ही यह अस्त्र भगवान विष्णु का अभिन्न अंग बन गया था जो अकाट्य था। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।